बजट तुम्हारा 30 से 40 हजार रुपए और सोच रहे हो भाई T4 अल्ट्रा लूं या फिर GT7। तो आज की कंपैरिजन में आज मैं तुम्हें लिख कर दे दूंगा कौन सा फोन तुम्हारे लिए है। एक तरफ ब्रांड कहता है कि भाई हमारा फोन है गेमर्स की पहली पसंद, दूसरा कह रहा है भाई कैमरे वालों के लिए बनाया हम लोगों ने। तो क्या सच में ये वैल्यू फॉर मनी है भी या नहीं? लाइक GT7 लेकर आ रहा भाई IP69 की रेटिंग, तो हमने इसको भाई सीधे पानी में जमा दिया था, तो उसके बाद भी ये सरवाइव कर गया था। 7000 mAh की बड़ी सी बैटरी लगा रखी है इन्होंने। दोनों की परफॉर्मेंस लगभग बराबर है, उसके बारे में आगे बात करेंगे क्या कंक्लूजन हमको मिला। तो चालू करते हैं। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करते हैं, किसके अंदर में क्या है। तो भैया दोनों का डब्बा खोल करके सबसे पहले तो वीवो के अंदर में तुम्हें ऊपर ही फोन मिल जाएगा रखा हुआ, ठीक है, जिसको हम साइड कर देते हैं। रियलमी में ऊपर बॉक्स है, फिर उसके नीचे में तुमको फ़ोन मिल जाता है, ठीक है। सबसे नीचे पहले मैं तुमको एक बार चार्जर वगैरह बता देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर में 120 वॉट्स का थोड़ा भारी सा चार्जर है, मोटा। इसका 90 वॉट का है। आई गेस ये गान चार्जर तो इसलिए इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, लेकिन हाँ स्टिल ये 120 वॉट है, ये 90 वॉट का चार्जर है। दोनों के अंदर टाइप A टू टाइप C वाली केबल्स मिल जाती हैं। और सबसे मेजर जो डिफरेंस इसमें है कि आपको Realme GT7 के अंदर में ब्लैक कलर का TPU केस देखने को मिलेगा, वहीं T4 अल्ट्रा के अंदर वाइट कलर का है, जिसका मतलब ये वाइट वाला भाई समय के साथ तुम्हारा पीला पड़ जाएगा, ये नहीं पड़ने वाला। सबसे पहले भाई Realme GT के ऊपर से पिन्नी हटा दें। ऑलरेडी हम इसे यूज़ कर चुके हैं, टेस्टिंग कर चुके हैं, तुम्हारे लिए हमने जो वापस पैक करा था। तो भाई दोनों बॉक्स के बाहर आ चुके हैं। बॉक्स कंटेंट को थोड़ा सा साइड करते हैं। अब देखो फर्स्ट लुक में ऑब्वियसली तुम्हें T4 अल्ट्रा एकदम पीछे से पसंद आने वाला है इसके फिनिक्स डिजाइन की वजह से, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ बर्ड वगैरह का पैटर्न इन्होंने दिया है, जो कि हाँ ऑब्वियसली लगता है। वहीं दूसरी साइड में तुम्हारा भाई Realme GT7 ग्रेफीन बैक लेकर आता है, जिसमें ये लोग कहते हैं कि भाई ये ठंडी में गर्म रहेगा और गर्मी में ठंडा रखेगा फोन को। सबसे पहले कैमरा बम तुम्हें अलग से ही देखने को मिल जाएगा। T4 अल्ट्रा का थोड़ा सा ज्यादा मोटा है एज कम्पेयर टू GT7, क्योंकि इसके अंदर में तुम्हें भाई 3x का पेरिस्कोप कैमरा सेंसर भी मिलता है। तो ऑब्वियसली तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई तुम्हारा कैमरा मॉड्यूल जो है थोड़ा मोटा होने ही वाला है। इन हैंड ग्रिप ऑब्वियसली भाई T4 अल्ट्रा की बेटर लग रही है मेरे को, क्योंकि थोड़े राउंड एजेस हैं, प्लस इसकी फ्रंट की जो डिस्प्ले है वो ऑल अराउंड क्वाड कर्व है, तो ये थोड़ी ग्रिप में ज्यादा बेटर लगता है। Realme GT7 थोड़ा सा थिकर साइड है, जस्ट बिकॉज इसके अंदर 7000 mAh की बैटरी है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये वाइड है, थोड़ा सा थिकर साइड है। लेकिन नहीं, T4 अल्ट्रा थोड़ा हमारे को 5500 mAh बैटरी के साथ में थिनर साइड में एकदम बढ़िया। अब देखो दोनों की डिस्प्ले में सबसे जो मेजर फर्क है वो ये है कि Realme GT7 की फ्लैट डिस्प्ले और T4 अल्ट्रा की क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है। अब दोनों की डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन एकदम सेम है, लाइक दोनों में 1.5K की डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का पैनल है। साथ में Realme का GT7 जो है ना, इसके अंदर LTPO का पैनल देखने को मिलता है। मतलब Realme GT7 का जो रिफ्रेश रेट है वो 1 से लेके 120 कहीं भी वेरी कर सकता है। वहीं दूसरी साइड T4 अल्ट्रा के अंदर में तुम्हें 60 से लेके 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। अब दोनों ही फोन के अंदर में तुम HDR कंटेंट देख सकते हो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब कहीं भी। लेकिन एडिशनली GT7 के अंदर में तुम्हें नेटफ्लिक्स के ऊपर में डॉल्बी का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। T4 अल्ट्रा में वो चीज नहीं है। दोनों के अंदर तुम्हें स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑलरेडी प्री अप्लाइड मिलता है। अब जरा थोड़ी सी स्पॉटलाइट डालते हैं दोनों की परफॉर्मेंस के ऊपर में। भाई वीवो के अंदर में तुमको मिलता है 9300 प्लस डायमेंसिटी का, और दूसरी तरफ इसके अंदर 9400E डायमेंसिटी का। तो भाई एंतुतु वाइज अगर मैं बताऊं तो T400 भाई तुमको 1.9 समथिंग का एंतुतु दे देगा मिलियंस में, वहीं GT7 तुमको दे देगा 2.1 2.2 मिलियंस में एंतुतु। प्लस सबसे बड़ी बात Realme GT7 के अंदर तुमको USB 4.0 की स्टोरेज मिलती है, वही T4 अल्ट्रा UFS 3.1 लेकर आता है। साथ ही में इसके अंदर LPDDR5 की रैम है, तो इसके अंदर में 5x मिल जाएगी। नो डाउट तुमको Realme GT7 बेटर परफॉर्मेंस देने वाला है, लेकिन इन रियल लाइफ अगर मैं तुमको सीरियसली बताऊं कि इसका ना परफॉर्मेंस का डिफरेंस मैक्सिमम 10 to 12% है। तो फॉर दैट मैं नहीं कहूंगा कि GT7 मच बेटर है एज कम्पेयर टू दिस वन। अब देखो अगर तुम्हारी डिमांड है बैटरी की, तो भाई तुम्हारा Realme तुम्हारा दिल जीतने वाला है। 7000 mAh की बैटरी है, तो ये लोग ग्रेफीन सिलिकॉन बैटरी का यूज कर रहे हैं, उस वजह से ये कम थिकनेस में ही ज्यादा mAh भर पा रहे हैं। इसके अंदर में 5500 mAh की बैटरी है, जो तुम्हारा आराम से एक दिन तो निकाल देगी, लेकिन अगर तुम्हें दूसरे दिन तक भी फोन यूज करना है तो GT7 तुम्हारे लिए बना है, जिसके साथ में भाई लिटरली 40 मिनट में ये 7000 mAh की बैटरी इसकी फुल चार्ज हो जाती है 120 वॉट सुपर बुक चार्जर से। इसके अंदर में 90 वॉट है, जो कि लेता है अराउंड
80% होने में 40 मिनट्स, फिर उसके बाद में जो है तुम्हारा थोड़ा स्पीड स्लो हो जाता है, तो अराउंड 50-55 मिनट्स में ये भी 100% चार्ज हो जाता है T4 अल्ट्रा। अब देखो बैटरी की बात कर ही रहे हैं, कौन कितना चल सकता है, तो भाई दोनों में बता दूं। सबसे पहले गेमिंग में इसके अंदर में अभी तुम्हें 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। पबजी के अंदर में इसके अंदर 120 हर्ट्ज का सपोर्ट है, जो कि इन लोगों ने टेस्टिंग वेस्टिंग करके BGMI से सर्टिफिकेशन लिया है कि भाई नॉन स्टॉप तुम 6 या 8 घंटे तक 120 FPS में स्टेबल गेमिंग कर सकते हो। सॉफ्टवेयर की बात करें तो भाई रियलमी के अंदर में रियलमी UI है, वीवो के अंदर फन टच OS है, दोनों में एंड्रॉइड 15 देखने को मिलता है। वहीं सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करें तो वीवो देने वाला है 3 साल के एंड्रॉइड, 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स। वहीं एक कदम ऊपर इसके अंदर में रियलमी GT7 में 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगे, विच मीन्स एंड्रॉइड 19 तक तुमको इसके अंदर देखने को मिलेगा। साथ में 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे। बाकी दोनों ही फोन्स के अंदर में AI फीचर्स दबा के हैं, सर्कल टू सर्च, AI इरेजर, ट्रांसलेशन। साथ ही हाँ भाई दोनों के अंदर से गूगल डायलर को टाटा बाय बाय कर दिया गया है, तो दोनों में ही तुम कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। चलो अब पूरे समाज का जिस चीज के लिए इंतजार था कि भाई दोनों के अंदर में कैमरा कंपैरिजन करो ना भाई, दोनों के अंदर में 50-50 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं। 8 मेगापिक्सल का वाइड है, वीवो के अंदर में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी जिसमें IMX921 सेंसर का यूज किया गया है। 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप कैमरा है, जिसमें सोनी का 882 f2.5 वाला कैमरा सेंसर यूज करा है इन लोगों ने। वहीं रियलमी ने 50 मेगापिक्सल का मेन IMX906 यूज करा है। 8 मेगापिक्सल का वाइड है, एफ स्टॉप्स दोनों का सेम है 2.2 वाइड के अंदर में, तो लो लाइट परफॉर्मेंस लगभग सेम रहने वाली है। साथ ही 50 मेगापिक्सल का 2x का टेलीफोटो रियलमी के अंदर भी है। अब देखो नो डाउट वीवो भाई पोर्ट्रेट्स में काफी बढ़िया आउटपुट निकाल के दे देता है एज कम्पेयर टू रियलमी। वहीं अगर वीडियो की बात हो तो भाई रियलमी के अंदर में तो फुल स्पेक्स हैं, 4K 60 ले लो, स्लोमो करना है तो 4K 120 ले लो, ज्यादा जूम जाम करना है तो 8K 30 ले लो। लेकिन हमारा जो भाई वीवो है उसमें 4K 60 मिलता है, जो कि प्रैक्टिकल भी है, मतलब 60 से ऊपर क्या लोगे। लेकिन हाँ अगर तुम्हें स्लोमो वगैरह करना है तो वो GT तुमको देता है एडवांटेज। इसके फ्रंट में भी तुम्हें 60 FPS, सब में रेयर फ्रंट सब में 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वाइड एंगल में नहीं है 4K 60 का दोनों के अंदर। देखो दोनों की विदाउट डिस्काउंट प्राइस की बात करें तो ये 38,000 से वीवो चालू हो जाता है, 40,000 से रियलमी GT7 है, और डिस्काउंट लगाओगे तो 2-3 हज़ार रुपये का तुम्हें कार्ड पे डिस्काउंट मिल जाता है। तो भाई अगर तुम्हारी पसंद है कि भाई तुम्हें एक सोशल मीडिया रेडी फोटोज चाहिए तो ऑब्वियसली मैं सजेस्ट कर सकता हूँ वीवो तुम्हारे लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। अगर तुम्हें चाहिए कि भाई एक गेमिंग है, भाई गेमिंग का बादशाह बनना है मेरे को और एकदम परफॉर्मेंस टॉप नॉच चाहिए, बैटरी बेटर चाहिए, तो उस चीज़ के लिए रियलमी तुम्हारे लिए बना है। लेकिन हाँ इसके अंदर में जो एल्गोरिदम इन लोगों ने यूज़ करा है X200 वगैरह वाला, तो नो डाउट इसकी फोटोज़ वीवो की सोशल मीडिया रेडी होती हैं। वहीं रियलमी GT की इतनी नहीं है, लेकिन हाँ तुम इससे काम चला सकते हो। लेकिन अगर वीडियोग्राफी वाला एंड देखो तुम थोड़ा सा, तो उसमें तुम्हें एज मिल जाता है। GT के अंदर में तुम्हें ज़्यादा रेंज मिल जाती है, लाइक 120 FPS वगैरह हो गया। प्लस एक और चीज़ है, रियलमी के अंदर में तुमको IP रेटिंग भी मिलती है IP69 की। अब देखो अगर तुम्हें चाहिए बैटरी परफॉर्मेंस तो तुम्हारे लिए रियलमी फ़ोन बना है। अगर तुम्हें चाहिए भाई लुक्स मिल जाए और हमारे पास जो कैमरा हो, सोशल मीडिया रेडी हो, तो उसके लिए तुम वीवो की साइड जा सकते हो 2,000 रुपये बचा के। वहीं 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देके तुम्हें मिल जाएंगी चीज़ें काफ़ी बेटर हैं इसमें। मतलब हार्डवेयर वाइज ना GT7 लिटरली थोड़ा बेटर है हमारे T4 अल्ट्रा से, लेकिन सॉफ्टवेयर वाइज मतलब सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन कैमरा वगैरह में हमारा वीवो एज लेकर चला जाता है। तो भाई ये कंपैरिजन कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, तुम जैसे कि सब्सक्राइबर फॉलोवर तो देख ही सकते हो। लेकिन हाँ ये पोको का F7 भी है हमारे पास में, जिसके साथ में अगर तुम देखना चाहते हो इन सब की बैटल आपस में, किस फ़ोन को किससे कंपेयर होता हुआ देखना चाहते हो ज़रूर से कमेंट में बताना, हम करेंगे। T4 अल्ट्रा एम पे GT7 है, फिर पोको F7 है, तो तीनों ही फ़ोन 40,000 50,000 के अंदर वाले फ़ोन हैं, तो इनको भिड़ाने में अलग ही मज़ा आता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। राम राम भाई सारे।